हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आप लोगों के हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम GOC2 बोलते हैं उसका चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीन चार तरीके हैं, तीन चार तरीके से हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा और सारे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, IUPAC नॉमेनक्लेचर तो मैंने डाल ही चुका हूं GOC1 के अंदर। अगर आपको वीडियो ना मिली हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको GOC के लेक्चर भी मिल जाएंगे सारे के सारे। क्लियर बेटा? ओके, तो बेटा ये आपका एल्केन है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा किस किस तरीके से हम यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करेंगे। पहला है बेटा, पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पहला किससे हम करेंगे? एल्कीन या एल्काइन से। एल्कीन या एल्काइन से, ध्यान सुनिएगा बेटा। पहला करते हैं एल्केन से, पहला, ठीक है। जैसे कि इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, आई एम डैम श्योर। देखिए बेटा, सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास में कोई भी एल्कीन है, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई भी एल्काइन है। एल्कीन के अंदर अगर मैं डाल दूंगा हाइड्रोजन गैस, किसके साथ? PT, PD या फिर निकल के साथ। ये तीनों के तीनों क्या है? कैटलिस्ट होते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी कैटलिस्ट इन तीनों में से आप यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर? इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो दो हाइड्रोजन आपके अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका एल्केन। किस तरीके से? देखिए ध्यान से। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। यहां पे डाल दिया मैंने H2 को मैंने ऐसे लिख दिया और इन तीनों में से एक निकल को कैटलिस्ट मान के यूज कर लिया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी एल्कीन है, ये तो सिंपलेस्ट ले लिया, कहीं भी आपके पास एल्कीन हो, कितने भी बड़े कार्बन का हो, तो आपको देखना है किन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे तो दो ही कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड है। तो एक H आपको यहाँ पे लगाना है, एक H यहाँ पे लगाना है और डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देना है? सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये हो गया आपका इथेन। क्या हो गया बेटा? इथेन। क्या हो गया? इथेन। तो देखिए बन गया एल्केन, ठीक है। अगर इन केस आपके पास कोई एल्काइन हुआ, एल्काइन लेके चलते हैं, चलिए मैं ले लेता हूं प्रोपाइन। क्या लेता हूं? प्रोपाइन। 3 कार्बन का, ये CH3 C 1 2 3 CH। क्लियर है? इसमें सबसे पहले मैंने डाला हाइड्रोजन गैस पहली बार, ठीक है। तो 2 H है इसके अंदर भी, यहां पे भी अनसैचुरेशन देखना है। जैसे यहां डबल बॉन्ड देख रहे थे, यहां पे आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो एक H यहां लगाएंगे, एक H यहां लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड किसमें हो जाएगा? आप डबल बॉन्ड में। किसमें? डबल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इसमें एक और बार मैं हाइड्रोजन गैस डाल सकता हूं और निकल के साथ कोई भी, चलिए दूसरा एलिमेंट डाल दिया, प्लैटिनम डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखा जाएगा, एक H यहां लगेगा, एक H यहां पे, और ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3, और ये बन गया आपका बेटा प्रोपेन। पहले प्रोपाइन था, फिर बना प्रोपीन, उसके बाद बन गया आपका प्रोपेन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है, किससे? एल्कीन या फिर एल्काइन से बेटा। क्लियर बेटा? तो ये पहली प्रिपरेशन हो गई आपकी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन और इजी है बेटा, नाम है उसका वुड्स रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम था वुड्स रिएक्शन, सॉरी वुड्स, और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और जो होगी आपकी एल्काइल हैलाइड से। ये आपके 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th में ज्यादा यूज होती है, लेकिन 12th में रेयर यूज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी 12th के रिस्पेक्ट में, लेकिन 11th के रिस्पेक्ट में है। चलिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, देखिए बेटा सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ना एक एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब कार्बन से अटैच है, जैसे CH3Cl हो गया सपोज, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया मैंने 2Na ड्राईथर। 2Na ड्राईथर, ड्राईथर क्या करेगा बेटा? सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है, सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है। सोडियम को ना स्टोर करने के, जैसे कि आपको पता है कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे पैराफिन से उसकी कोटिंग कर देते हैं तो सोडियम कम रिएक्टिव हो जाता है, या फिर उसको अल्कोहलिक मीडियम में डाल देते हैं तो कम रिएक्टिव होता है, या फिर कैरोसिन में डाल देते हैं तो भी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर बेटा? तो जब हम वुड्स रिएक्शन करेंगे ना, तो जो CH3Cl लगा है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड है उसके, और ये कितने मोल लेने पड़ेंगे हमें? 2 मोल्स। तो ये 2 Cl होंगे, 2 Cl 2 Na के साथ रिएक्ट करके 2NaCl निकल जाएगा।
ठीक है, इसको और इजी तरीके से कराऊंगा इसी के नीचे, देखिएगा ध्यान से बेटा। अब 2Cl 2Na के साथ 2NaCl बचे कितने, 2CH3 बचे, तो दोनों CH3 को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये बन गया आपका इथेन। देखिए इससे भी बहुत इजी तरीके से नीचे समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए बेटा। 2 मोल CH3 है, तो CH3 Cl Cl CH3 यूज हो गए दोनों, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर में क्या डाला, सोडियम, सोडियम को डाल दीजिए इन दोनों के बीच में, 2Na बीच में डाल दीजिए, तो 2Na 2Cl लेके निकल गए 2NaCl, और ये दोनों CH3 जुड़ गए, तो ये बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या निकल गया 2NaCl, क्या बन गया, एल्केन। देखिए लेकिन जितने नंबर ऑफ कार्बन है रिएक्टेंट में उससे डबल हो गए, और वुड्स में हमेशा डबलिंग होती है, तो ये आपका 1 क्लोरो मीथेन था, जो कि अब कन्वर्ट होके हो चुका है इथेन। क्या हो चुका है बेटा, इथेन। और देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास CH3Br है, ठीक है, और ये कितने मोल से, 2 मोल, ठीक है, तो 2 मोल है, इसको रिएक्ट कराना है 2Na ड्राई ईथर के अंदर, 2Na ड्राई ईथर के अंदर, तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं। 2 है ना, 2 मोल से ही, तो देखिए पहले मोल को ऐसे लिखता हूं मैं Br, फिर 2Na डाल देता हूं प्लस में, फिर Br CH3 और ये हो गया आपका 2NaBr निकल गया, क्या निकल गया 2NaBr, या माइनस लिख देता हूं, ठीक है, माइनस मतलब निकल गए, ठीक है, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में था, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के, तो अब ये वाला और ये वाला अटैच हो जाएंगे, तो ये दिखेगा आपका CH3 इसी जगह पे दोबारा रिप्लेस कर दीजिए, CH3 इसका नाम होगा 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे है, तो हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बेटा, ये होगी आपकी वुड्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। क्लियर बेटा, चलिए अब है हमारा सेकंड, 3 तरीके कर लिए, पहले वाले में एल्कीन और एल्काइन दोनों से कर लिया, अब हमने कर लिया किससे, वुड्स रिएक्शन से। अब थर्ड है ड्यूमास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से। बढ़ते हैं बेटा, देखिए आगे, लास्ट है ये आपकी प्रिपरेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसका नाम है ड्यूमास डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ जाएगा, देखिए ध्यान से, आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया हमने NaOH के साथ CaO प्लस हीट, ठीक है, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा इसके अंदर, और ये हो जाएगा आपका एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन। जितने भी कार्बन का होगा ना उससे एक कम का ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि CO2 निकल जाएगी इसमें से, और CO2 अटैक करेगी सोडियम से, ये बना देती है Na2CO3, और बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं जो हमें यूज नहीं करने, ठीक है बेटा। देखिएगा ध्यान से मैं किस तरीके से बनाता हूं, सपोज मेरे पास है इथेनोइक एसिड, ये ले लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, 2 ही एग्जांपल में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मैं किस तरीके से अटैक कराता हूं। CH3 इथेनोइक को बना देता हूं बेटा मैं ये, क्योंकि ऐसा ही होता है, प्रोपेनोइक को बना देता हूं बेटा जी ऐसा, क्योंकि ऐसा ही होता है, क्लियर, हमारे यहां भी ऐसा ही होता है, NaOH CaO प्लस हीट, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है, दिख रहा है CO2, ये CO2 उड़ा दीजिए, और इस हाइड्रोजन को अटैक करा दीजिए यहां पे, तो ये CH3H बन जाएगा, CH3H इज मीथेन हो गया बेटा, मीथेन। देखिए मैंने बोला था ना जितने नंबर ऑफ कार्बन यहां पे है उससे एक कम बनेगा, और ये CO2 अटैक कर जाएगा किससे, Na2CO3 यहां भी, ठीक है, अब ये H जो है इस पर अटैक कर जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 और ये जो CO2 है ये सोडियम से अटैक करके Na2CO3 बना देगा। क्लियर है बेटा, ये बन गया इथेन, एंड दिस इज व्हाट, मीथेन। क्लियर बेटा, ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन से भी जो आपका प्रोडक्ट बना वो भी एल्कीन बना, लेकिन इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे जब प्रोडक्ट में गए तो उससे कम हो गए, तो स्टेप डाउन रिएक्शन।
स्टेप अप रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में गए तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, जैसे वुड्स में नंबर ऑफ कार्बन डबल होते, तो ये स्टेप अप रिएक्शन थी, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। क्लियर बेटा? तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। ऐसे ही मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर बेटा।